हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज से हम लोग हमारी अकाउंटिंग की जो क्लास है 12th की वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से जो है वो आपके पेपर पैटर्न होने वाला है, उसका ब्लूप्रिंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। साथ साथ मैंने ये बताया था कि कौन सी बुक्स को कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ना है और कितने मार्क्स का क्या वेटेज है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान है। और आज से हम लोग बात कर रहे हैं 12th के अंदर जो फर्स्ट बुक है आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जहां पर पार्टनरशिप के बारे में फंडामेंटल्स जो है वो आज मैं बताने वाला हूं, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। लेकिन दोबारा मैं एक छोटी सी चीज आपको रिवाइज कर दूं कि 12th क्लास के अंदर 3 बुक आपकी होगी। एक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, सेकंड जो आपकी होने वाली है वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और थर्ड बुक आपकी जो होगी वो होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जिसमें जो फर्स्ट बुक है आपकी जो पार्टनरशिप फर्म वाली है वो बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कवर करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड, पार्टनरशिप एंड देन कंपनी, वो दोनों मिला के आपके 60 मार्क्स जो है वो कवर करेंगे। क्योंकि 100 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे जो एक्सटर्नल आके आपके स्कूल में लेने वाले, और 80 मार्क्स जो आपके थ्योरी का एग्जाम होगा। जिसमें 20 मार्क्स जो आपकी थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके अंदर आपका जो क्या बोलते हैं ये केस फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब मिला के 20 नंबर, एंड देन कंपनी एंड पार्टनरशिप ये है आपका 60 नंबर का। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी पूरी डिटेल के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है आपका, कि उस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कैसे पार्टनर्स के बीच में जो है अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे पार्टनर्स प्रॉफिट के अलावा भी उनको क्या क्या चीजें मिलती है, उसके अलावा गारंटी वाली जो चीजें हैं, कुछ चीजें हम लोग एडजस्टमेंट करना भूल गए तो दोबारा उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, ये सब चीजें हम लोग जो है वो पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि क्या होती है पार्टनरशिप, हम किसको पार्टनरशिप बोलते हैं, ये जो है वो आज हम लोग समझेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो पार्टनरशिप का मतलब ही क्या होता है कि जहां पर रिस्क, प्रॉफिट एंड कैपिटल सब हर व्यक्ति अपने पार्ट में लगाता है और हर पार्ट में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और अपनी अपनी जिम्मेदारी को वो अपनी जो चीज डिसाइड हुई उसके बेस पर वो उस चीज को बियर करता है। तो पार्टनरशिप का नॉर्मल मतलब क्या हो गया कि पार्टनर मतलब हम लोग बोल सकते हैं भागीदार, जहां पर क्या होते हैं हर चीज के अंदर वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रॉफिट हो, लॉस हो, बिजनेस को रन करना हो, पैसा लगाना हो, वो सब चीजें हम लोग किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप को बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग हमारी डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर जो डेफिनेशन जो है वो दे रखी है वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। और वो क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में लिखा गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है, पर्सन के बीच में वो रिलेशन होता है जो ये एग्री करते हैं कि प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और बिजनेस या तो सभी मिलके चलाने वाले हैं या फिर उनमें से कोई भी जो एक व्यक्ति है वो इसको चलाएगा। ये वहां पर डेफिनेशन जो है वो दे रखी है। और मैंने भी अभी आपको ये बताया पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की जरूरत होती है, जो पैसा भी मिलकर लगाएंगे, प्रॉफिट होगा तो भी उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसके बेस पर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस हुआ तो भी वो आपस में बियर करेंगे, और बिजनेस या तो सब मिलकर जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो सभी पार्टनर मिलकर चलाने वाले हैं, या फिर जो व्यक्ति एक जिसको हम एक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं वो जो इस फर्म या इस बिजनेस को रन करने वाला। इसमें 3 चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, और तीसरी चीज है फर्म क्या होती है। देखो सबसे पहले तो है
पार्टनर्स। पार्टनर्स का मतलब वो इंडिविजुअल व्यक्ति जो अब साथ में मिलकर इस काम को करना चाहे। तो जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो व्यक्ति इंडिविजुअली पहचाने जाते हैं उसको हम लोग पार्टनर बोलते हैं, जो अब मिलके सभी मिलके एग्रीमेंट करके वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति हैं वो जब इंडिविजुअली हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको पार्टनर बोलेंगे, और जब सभी पार्टनर मिल जाएंगे किसी काम को स्टार्ट करने के लिए तो उसको फर्म बोलेंगे। और जब ये सभी पार्टनर मिलकर किसी फर्म के नेम से चालू करेंगे, जो भी XYZ जो भी नाम रखना है पार्टनर को रखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फर्म का नाम, फर्म नेम। ये चीज आपको ध्यान रखिए, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, पार्टनर, फर्म और फर्म का नाम। हर चीज विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन नहीं चलती, तो फर्म नेम का मतलब उस फर्म का क्या होगा, एक नाम होगा, उसी के बेस पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने वाले। तो इंडिविजुअल पार्टनर जो कलेक्टिवली जो होते हैं उसको फर्म, और वो मिलके जिस नाम से अपना काम चालू करने वाले हैं उसको हम फर्म का नेम बोलते हैं। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बात करने वाला हूं, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों अलग चीजें, लेकिन अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर और फर्म अलग नहीं है। इसका एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हम लोग नॉर्मली बिजनेस में क्या समझते हैं, इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फर्म कोई भी पैसा देने के लिए अगर एबल नहीं है, वो नहीं दे पाएगी, तो पार्टनर अपनी पर्सनल असेट में से जो भी पेमेंट करना है आउटसाइडर को वो पे करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पार्टनरशिप के अंदर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेपरेट है, लेकिन अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां पर पार्टनर और पार्टनरशिप अलग नहीं है। क्योंकि पार्टनर्स के अंदर अगर फर्म में लॉस होता है, फर्म कोई पेमेंट करने में एबल नहीं है, तो पार्टनर पर्सनली अपनी एसेट में से वो पेमेंट करना पड़ेगा। ये नेचर ऑफ जो बोलता पार्टनरशिप है वो है जो मैंने लीगल टर्म्स में आपको समझाया है। तो ये चीज आपको आई थिंक जो समझ में आ गई होगी। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है, जहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिल रहे हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और सभी मिलकर या तो उस काम को करेंगे या फिर कोई एक व्यक्ति उस काम को करने वाला है। और दूसरा नेचर, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप एंड पार्टनर बोथ आर सेपरेट, बट इन द लीगल टर्म दोनों अलग नहीं है। क्योंकि फर्म किसी वजह से कोई पेमेंट नहीं कर पा रही है तो पार्टनर की अपनी पर्सनल लायबिलिटी वो उसका पेमेंट जो है वो करेंगे इनके जो पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ उस बेस पर। अब हम लोग बात करें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की, हम किसको पार्टनरशिप बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो पार्टनरशिप के लिए सबसे पहला फीचर है वो क्या है, कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। ध्यान रखना, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो व्यक्ति होने चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप बनने वाली है, बाकी बनने वाली नहीं। और पार्टनरशिप कोई भी व्यक्ति मिलकर आपस में कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि वो व्यक्ति पार्टनरशिप में नहीं आ सकते अगर वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड है या लोग के द्वारा डिस्क्वालिफाइड है, या तो पहले के इंसॉल्वेंट हो गया, कोई ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से लॉ ने उसको डिस्क्वालिफाइड कर रखा है, या तो वो व्यक्ति या अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता। बाकी हर व्यक्ति आपस में पार्टनरशिप बिजनेस में मिल सकते हैं और अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, दो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यस, आगे हम लोग बात करें एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या माइनर, ये क्वेश्चन नॉर्मल एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लेते हैं कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है। यस, माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, प्रॉफिट के लिए ही माइनर पार्टनर बनेगा। ये चीज हमको ध्यान में रखनी, लॉस के लिए वो नहीं बनता है। बाद में जब वह मेजर हो जाए, जब बड़ा हो जाए, तब वो चाहे तो उस फर्म को कंटिन्यू करेगा, बाकी वो वहां से रिजाइन भी ले सकता है। लेकिन माइनर पार्टनर के अंदर, एज ए पार्टनरशिप के अंदर वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट के अंदर भागीदार हो सकता है, लॉस के अंदर वो नहीं होगा। सेकंड चीज होती है एग्रीमेंट। पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट दो टाइप से होता है, रिटन और ओरल।
लेकिन हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट ही मांगते हैं, इसलिए पार्टनर के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है। और पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी को हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? हम बोल सकते हैं इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जिसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। ये आपकी सेकंड फीचर से कंपनी का पहले ये सेकंड फीचर से पार्टनरशिप फर्म का। पहले क्या है, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन, एंड सेकंड वन इज एग्रीमेंट आपका होना चाहिए। थर्ड, बिजनेस की जो भी पार्टनरशिप हुई है वो बिजनेस को रन करने के लिए हुई है, मतलब बिजनेस का होना जरूरी है। फोर्थ चीज, प्रॉफिट शेयरिंग, जो उनके बीच में डिसाइड हुआ होगा उसमें वो अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लास्ट कि अगर या तो बिजनेस कोई एक व्यक्ति चलाने वाला है या सभी मिलकर उस बिजनेस को चलाने वाले हैं। ये 5 एक पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स होते हैं। ये चीज ध्यान में हमको रखना है यहाँ पर। तो ये 5 फीचर्स हो गए जो ये चीज साबित करते हैं कि पार्टनरशिप है या नहीं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने बताया कि नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का, और फिर हम लोगों ने बात की पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो आज मैंने आपकी इस क्लास में जो है वो मैंने कवर की। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, मैं दोबारा ये जो टॉपिक है उसको रिपीट कर दूंगा। विद दैट थैंक यू सो मच। और अब यही कहूंगा कि ये वीडियो अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर करें, उनको इन्फॉर्म करें कि अब सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारी स्टार्ट हो गई है, और आज हमने हमारी पार्टनरशिप की डे 1 की क्लास को स्टार्ट किया। सो लास्ट में ही कहूंगा, अब ज्यादा से ज्यादा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं, ताकि अब ये रेगुलर क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना विकास।